नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधि लॉजिक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसे शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जीएस या करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि जैसा कि आप लोगों के बहुत टाइम से जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि आखिर MPDLAO के लिए या MPADPO के लिए या MPPSC के लिए जो जीएस का पेपर होता है उसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से की जाए और कैसे की जाए। तो दोस्तों, आज उसी के रिगार्डिंग हम ये वीडियो लेकर आए हैं और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं कि अगर आपने उसके अकॉर्डिंग स्टडी की तो जो जीएस वाला पार्ट होगा उसको आप बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे और आपका जो जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, उसे जानने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ से इसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों, कई टीचर्स ने जिनसे आप पढ़े होंगे उन लोगों ने आपको हमेशा कहा होगा कि जो न्यूज़पेपर है वो आपको डेली रीड करना चाहिए। लेकिन इतना जो न्यूज़पेपर होता है उसके इतने सारे पेजेस अगर हम पढ़ते हैं तो सब कुछ हमें याद नहीं रहता और हमारे लिए उसमें क्या काम का है यह हमें पता नहीं होता। तो इसलिए अब से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या पढ़ना है वो आज हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम के लिए आपको उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ना चाहिए और उसके नोट्स बना लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज़पेपर में बात करें तो अगर हम MPPSC की बात कर रहे हैं या MP के एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं तो जो MP के लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, नई दुनिया हो, पत्रिका हो, कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ा जाए, उसका कौन सा पेज आपको रीड करना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, टोटल 4 पेज होते हैं एक न्यूज़पेपर के अंदर जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से। सबसे पहला जो पेपर का जो पेज है वह है सबसे फ्रंट पेज, जिस पे ऑल ओवर जो इम्पोर्टेंट जनरल न्यूज़ होती है वो वहाँ मेंशन होती है। इसलिए अगर कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज है उसे बहुत ध्यान से पढ़िए। उसमें से ऐसी क्या न्यूज़ है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है उसे राइट डाउन कीजिए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर के पेज की। तो सेकंड नंबर पे आता है एडिटोरियल यानी कि संपादकीय पेज। उस पे दिए होते हैं करंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं उसके ऊपर विचार वहाँ पर दिए होते हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स वहाँ दिए होते हैं। और यह जो पेज होता है ये MPPSC की मेंस अगर आप दे रहे हैं या सिविल जज की मेंस आप दे रहे हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे जो आर्टिकल्स होते हैं वह यहीं से पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप इसको रीड करेंगे तो इससे आपका जो जीके का पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर के पेज की तो वो आता है स्पोर्ट्स का। दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे 2 या 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आते ही आते हैं। इसलिए आपको ये याद रखना है कि स्पोर्ट्स की जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, चाहे वो हॉकी से रिलेटेड हो, बैडमिंटन से रिलेटेड हो, क्रिकेट से रिलेटेड हो, तो जो भी टूर्नामेंट चलते हैं उसमें कौन जीत रहा है, वो टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अभी करंट सिनेरियो की, तो अभी जो ओलंपिक्स हो रहे हैं आखिर वह कौन से जो है देश में हो रहे हैं, इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ ने पार्ट लिया है, इसमें इंडिया के द्वारा कितने मेडल्स जीते गए हैं, कौन से गेम्स में जीते गए हैं, और जिन्होंने मेडल जीता है उन्होंने किसको हरा के जीता है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर कलेक्ट करनी होगी। क्योंकि ये अभी करंट का जो है हॉट टॉपिक है, जो गेम्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। क्योंकि इसके बाद हमारी जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 दिसंबर 2021 है और वह जो गेम्स जो पूरे हो जाएंगे उसके बाद आने वाली है। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पर ज़रूर आएंगे। इसलिए अभी न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सी न्यूज़ आ रही है ओलंपिक से रिलेटेड, आप वहीं से उसे नोट डाउन कीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको उसे ढूंढना ना पड़े। इसके बाद बात करते हैं लास्ट फोर्थ पेज की, वो है इंटरनेशनल। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहाँ पर एक इंटरनेशनल न्यूज़ का कॉलम होता है। उसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं, जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो वहाँ मेंशन होती है। वहाँ से आपकी एग्ज़ाम में क्या आ सकता है वो आपको नोट डाउन करना है। अब अगर आपको यह पता करना है कि इंटरनेशनल न्यूज़ कौन सी हमसे पूछी जा सकती है, तो ऐसी कोई न्यूज़ जो इंडिया से कनेक्ट होती हो या कोई ऐसी न्यूज़ हो जो ऑल ओवर वर्ल्ड के हर व्यक्ति से कनेक्टेड हो, जो ये न्यूज़ होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर हम करंट की टॉपिक्स की बात करें तो कोरोना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर वहाँ पर आने वाले हैं।
तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन से टॉपिक करंट में चल रहे हैं, उनके बारे में आप प्रिपेयर करते चलिए, और जो न्यूज़ चल रही है उसको भी राइट डाउन करते चलिए। जो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमने आपको बताया कि ये जो 4 पेज है यही आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इन 4 पेजेस को पढ़ें। इसमें से आपके काम की जो चीज़ें हैं उसे नोट डाउन करें या फिर पेपर कटिंग करें, जो आपको सूटेबल लगता है, लेकिन उसको अभी से कलेक्ट कीजिए। याद रहे दोस्तों, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले से, यानी कि आपके अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो आपको उसके लिए जून से जो है जो न्यूज़पेपर हैं वो रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने पुराने जो हैं वहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं इतने बैक से भी। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा नोट्स बना के रखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम एक साथ सारा मटेरियल नहीं पढ़ सकते। अगर हम बात करें कि हम जो मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल होती है, हाफ ईयरली या ईयरली मैगजीन्स मिलती हैं, आप वो लेकर आएंगे तो उसमें वही इन्फॉर्मेशन होगी जो ये 6 महीने के न्यूज़पेपर में होती है। और कई बार तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होती जो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी खुद के नोट्स तैयार करिए, क्योंकि ये आपने बनाए होंगे तो आपको याद रहेंगे। अगर आप मैगज़ीन खरीद के पढ़ेंगे तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से बनाइए, और यह जो चीज़ है ये आपको कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर जीएस या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी जगह पर बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।